नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने हाल ही में एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी होने, स्कूलों में सरप्राइज इंस्पेक्शन करने और डिफॉल्टर स्कूल्स को डी अफिलिएट करने की चेतावनी दोहराई गई है। इस बार ऐसे स्कूलों के डमी स्टूडेंट्स को भी एग्जाम से डिस्क्वालीफाई करने की बात कही गई है। आखिर बोर्ड ये चोर पुलिस का खेल क्यों खेल रहा है? पॉलिसी मैटर्स पर छोटे छोटे डिसीजन खुद करने और गवर्नमेंट से करवाने पर फोकस क्यों नहीं करता है? कुछ यक्ष प्रश्न बोर्ड और सरकार जवाब दे। सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी क्यों नहीं कर देता सीबीएसई बोर्ड? वर्टिकल मोबिलिटी यानी नेक्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए मिनिमम 50% बोर्ड के मार्क्स के वेटेज की वकालत हाईएस्ट लेवल पर क्यों नहीं करता? बोर्ड की मार्कशीट में इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स मेन स्कोरिंग मार्क्स में जोड़कर बढ़े हुए इन्फ्लेटेड मार्क्स आखिर सीबीएसई क्यों दे रहा है? ऐसे मुफ्त के मार्क्स को अलग से ग्रेड में डालकर अपनी मार्कशीट का लेवल अपग्रेड क्यों नहीं करता सीबीएसई? बोर्ड की पढ़ाई और परीक्षा के दौरान बीच जनवरी महीने में जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम लेने का सीबीएसई बोर्ड स्ट्रॉन्ग विरोध क्यों नहीं करता? क्लास 12 की एग्जाम के साथ साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम की एनटीए के शेड्यूल को वॉकओवर आखिर क्यों दे रखा है? बोर्ड एग्जाम और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच में मिनिमम 6 महीने के गैप की एडवोकेसी आखिर सीबीएसई बोर्ड क्यों नहीं करता? किसी भी हायर एजुकेशन के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही 12वीं की मार्कशीट कंपलसरी करने की सर्वोच्च स्तर पर मांग क्यों नहीं करता? एजुकेशन मिनिस्ट्री पर दबाव डालकर सीबीएसई, कोबसी, एनटीए, आईआईटी और मेडिकल काउंसिल सबको साथ बिठाकर लॉजिकल और परमानेंट सॉल्यूशन आखिर क्यों नहीं करता? पहले से ही हाईली रेगुलेटेड स्कूल्स को ज्यादा टॉर्चर करने की जगह पर केंद्र सरकार की कोचिंग रेगुलेट करने की गाइडलाइंस को सेंट्रल कोचिंग रेगुलेशंस एक्ट में तुरंत क्यों नहीं बदलवा दिया जाता? आईआईटी, जेईई समेत किसी भी एग्जाम में 12वीं के बाद बच्चों को 3 से 4 चांस और देने की स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी आखिर सीबीएसई क्यों नहीं करता? एनटीए एग्जाम और मार्कशीट के सामने सीबीएसई के एग्जाम और मार्कशीट की वैल्यू को सरेंडर करके सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेटस से खुद बोर्ड ने अपने आप को डमी क्यों बना रखा है? अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि देश के स्कूल्स डमी है या बोर्ड, या फिर रियल कल्प्रिट है ये कोचिंग इंडस्ट्री या फिर कुछ सिस्टम्स और नियम। जवाब अगर आपके पास हो तो आप दीजिए।